अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हम लेपर्ड के पोर्टल के ऊपर बुकिंग कैसे करते हैं और अपनी पेमेंट्स वगैरह कैसे चेक करते हैं और पार्सल कैसे ट्रैक करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ये लेपर्ड का अकाउंट ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट ये आपको ईमेल के थ्रू एक लिंक मिला होगा, उसी के अंदर आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। आपने यूज़र नेम यहाँ पे लिख देना है और पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसको आप कैंसिल कर देंगे। इसको भी आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया पोर्टल का, ई कॉम पोर्टल के नाम से। ठीक है, ये साइड की तरफ टैब्स आ रहे हैं आपके पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने बुकिंग कैसे करनी है। बुकिंग करने के लिए आप जो है मैनेज बुकिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बुक है पैकेट पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, अब ये जो एड्रेस, ये जो चीज़ें ये आ रही हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आ रही हैं। ठीक है, जो कि मतलब ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट हुई हुई है। ठीक है, और ये शिपर डिटेल, ये वो डिटेल होगी जो आपने अकाउंट ओपन करते हुए लेपर्ड के सेल पर्सन को प्रोवाइड की होंगी। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन कंपलसरी हैं। ठीक है, ऑप्शनल है। सबसे पहले आपने यहाँ पे नेट वेट ग्राम में डालना है। जो आपका वेट है वो आपने यहाँ पे 100 आपने कर देना है। आप यहाँ पे कोई भी वेट डाल सकते हैं। लेपर्ड जो कंपनी है वो खुद भी वहाँ पे जब पार्सल पहुँचता है उनके वेयर हाउस में, वो खुद भी पार्सल का वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नंबर ऑफ पीसीस इसमें 1 आएगा। नंबर ऑफ एटम, आपके एक पार्सल के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपने वो डाल देना। अगर मतलब बिल फर्स्ट आपने यहाँ पे 1 ही डाल दें। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का नाम डाल दें, कौन सा प्रोडक्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं प्रोडक्ट नेम लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी आ जाएगा, जो कि शॉपिफाई के ऊपर आपका ऑर्डर नंबर होता है। वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मेरा है 1001। ठीक है, डायमेंशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। किस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ये आपकी आपकी शिपर की डिटेल है, ये ऐसी रहेगी। इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, कसाइनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वो चीज़ आपने फिल करनी है जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करते हुए आपके शॉपिफाई का फॉर्म के ऊपर फिल की है। ठीक है, जैसे मेरा जो कस्टमर का जो नाम है, ठीक है, वो है, नाम है बिल फर्स्ट मैं देख लेता हूँ, अली रज़ा। ठीक है, ये कस्टमर ने शॉपिफाई के ऊपर मुझे नाम दिया है। ठीक है, उसकी कसाइनी की ईमेल अगर आपको उसने दी हुई तो आप ईमेल डाल दें, वरना ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कसाइनी का फ़ोन नंबर, जो मोबाइल नंबर है कसाइनी का, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अगर उसने 2 नंबर दिए हुए हैं, आप 2 नंबर डाल दें। अगर उसने 3 दिए हुए हैं, 3 नंबर डाल दें। अगर नहीं है तो एक नंबर लाजमी आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे कसाइनी का एड्रेस आ जाएगा आपका। ये कसाइनी का आपका जो है, कसाइनी बेसिकली कस्टमर को बोलते हैं। कसाइनी का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप डाल दें, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। डेजिग्नेशन के अंदर, सिटी के अंदर उसकी आपने सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी आपने यहाँ पे लिखनी नहीं है, सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं कराची। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कराची ये सिलेक्ट करनी है आपने। ठीक है, सिलेक्टेड, सिलेक्ट एरिया के अंदर, ठीक है, आपने ऑप्शन ले, अगर आप डालना चाह रहे हैं आप डाल दें, वरना आप खाली छोड़ सकते हैं। अब इसमें किससे पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ ऑप्शनल है, कौन सी चीज़ कंपलसरी है। ये स्टैरिक बना हुआ साथ ना, जिसके साथ ये बना हुआ है आपने लाजमी फिल करनी, जिसके साथ ये नहीं बना हुआ वो आपने फिल नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद नीचे अब आ जाते हैं, ये आ जाता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। आपने जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे चेकिंग वारंटी चाहिए, या फिर 9 बजे के बीच में आप 9 बजे के बाद पार्सल लेके आए, कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट। अब मैं जैसे मुझे कस्टमर ने बोला है कि भाई जो पार्सल जो है मेरी स्कूल टाइमिंग के बीच में लेके आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा भाई बिलफर्स्ट, जो भी उसकी टाइमिंग बोली, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 12 to 3 PM। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा मस्ट कॉल कस्टमर। ठीक है, जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे मस्ट कॉल कस्टमर लिख दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीओडी अमाउंट आपने मेंशन करनी है। सीओडी अमाउंट, ये चीज़ याद रखिएगा, सीओडी अमाउंट जो होगी वो उसी अलग से चार्ज नहीं करता लेपर्ड। ठीक है, जो आप अमाउंट अपनी यहाँ पे लिखी होगी ना, उसी में से काटेगा।
जैसे बिल फर्ज आपने कस्टमर को पार्सल बताया 1200 का और डीसी बताइए 300, तो आपको टोटल जो अमाउंट हो गया 1500, आपने 1500 लिखना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जितनी भी पार्सल की अमाउंट होगी वो मेंशन कर दें, उसके बाद सीओडी पे क्लिक कर दें। ठीक है, और आप यहाँ पे सबमिट कर दें। ठीक है। यहाँ से इसको नो थैंक्स, और ये आपको सबमिट का कंफर्म का बोल रहा है, आपने सबमिट करा। कोई भी चीज़ का एरर होगा वो यहाँ पे एरर दे देगा, वरना बस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसने बोला डू यू वांट टू प्रिंट अ एयरवेब। ठीक है, अगर आपने यहीं से प्रिंट निकालना है, ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे मसला ये आता है, इसके साथ जो है इनवाइस नहीं मिलती, जिसके ऊपर राइडर जो है साइन करता है, वो इनवाइस नहीं होती। आपने यहाँ से प्रिंट नहीं निकालना। ठीक है। इस तरीके से मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। वैसे कैंसिल करके अब ये पार्सल अगर मुझे चेक करना है इसकी बुकिंग हुई नहीं हुई, उसके लिए मैनेज बुकिंग के नीचे मैं आता हूँ, मैनेज बुक का पैकेट, इस पर मैंने क्लिक करा। ठीक है, देखें आज की तारीख में अगर मैं पुराने पार्सल देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं अपने पिछले पार्सल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई जितने कितने पार्सल मैंने भेजे हैं, कौन से मंथ में कितने भेजे हैं, किस तारीख को कितने पार्सल भेजे हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सारे ही मेरे पार्सल की जो है डिटेल यहाँ पे आने लग गई है। ठीक है। अभी जो मुझे सिर्फ इस पार्सल की जो है वो निकालनी है, स्लिप निकालनी है, उसके लिए मैं करूँगा जनरेट लोड शीट। जनरेट लोड शीट पे क्लिक करा, एक मेरा ये पार्सल आ गया। ठीक है, ये जितनी आपने बुकिंग करी होगी ना आज की तारीख में, सारे यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, वो सारे सबकी एक साथ ही बुकिंग आप निकाल सकते हैं वन टाइम ही। उसके बाद मैंने करा यहाँ पे राइडर जो भी कुरियर कंपनी का जो नाम होगा, शायद 123, अगर आप लेपर्ड के ऑफिस में पार्सल देते हैं नज़दीक के ऑफिस में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेपर्ड 123। ठीक है, अगर कोई राइडर आपके पास आता है लेने के लिए, तो आप राइडर का नाम पूछ के उसका नाम भी आप लिखना चाहें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने कर दिया प्रोसीड। ठीक है, सबमिट। ठीक है, प्रिंट। ठीक है, अब देखिए ये मेरा ये शिपिंग लेबल आ गया। अब ये शिपिंग लेबल का मैं प्रिंट निकाल के पार्सल पैक करके पार्सल के ऊपर लगा दूंगा, ये वाले का। ठीक है, और ये जो है नीचे मुझे पास 3 रिसीविंग शीट आ रही है, 3 में से दो जो राइडर होगा या लेपर्ड का ऑफिस होगा वो ले लेगा, एक पे वो आपको साइन करके दे देगा कि भाई ये जो पार्सल जो है मैंने ले लिया है। ठीक है, इस वाले का आपने प्रिंट निकाल के पार्सल पैक करके इसके ऊपर लगाना होता है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी पुरानी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से पार्सल के ऊपर क्या रीजन आता है। एक बार रिफ्रेश कर लो मैं इसको। ठीक है, जैसे ये पार्सल अभी आ रहा है पिकअप रिक्वेस्ट सेंड, मतलब राइडर को एक पिकअप रिक्वेस्ट की सेंड हो गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ मतलब राइडर आपसे पार्सल पिक करेगा, यहाँ पे जो है मतलब लिखा जाएगा बुकेट वगैरह या जो भी एक्स वाई जेड, इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है डिलीवर्ड। ठीक है, डिलीवर्ड का मतलब होता है पार्सल कस्टमर को रिसीव हो गया, पार्सल डिलीवर्ड हो गया। रिटर्न टू शिपर का मतलब होता है कि पार्सल जो है रिटर्न शिपर को मिल गया है। ठीक है, इससे पहले ये होता है बीन रिटर्न का मतलब ये होता है कि पार्सल जो है अभी कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। ठीक है, कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो वो जो है अब जो है पार्सल बताओ क्या क्या करना है हमने। ठीक है, तो वो अब उसके बाद आप इसकी कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने का तरीका क्या है, बिल फर्ज ये पार्सल अभी बीन रिटर्न में है। बीन रिटर्न के अंदर इस तरीके से जैसे ही बीन रिटर्न लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बीन रिटर्न का चेक करता हूँ, कोई पार्सल मेरा बीन रिटर्न में है तो मुझे दिख जाएगा, फिल्टर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बीन रिटर्न में आ रहा है। अब मेरी कस्टमर से बात हो गई, कस्टमर बोल रहा है भाई मुझे तो पार्सल मिल गया, नहीं मिला, राइडर झूठ बोल रहा है, मुझे पार्सल चाहिए। तो उसकी कंप्लेन करने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये 3 लाइन पे। ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये उसका ट्रैकिंग नंबर आ गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा इश्यू टाइप। ठीक है, उसको मैं सेलेक्ट करा मैंने लेपर्ड कंप्लेंट, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा भाई राइडर जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिखना चाहें आप उर्दू में लिख सकते हैं। ठीक है, राइडर पे रीजन दे रहा है
ठीक है। कस्टमर पार्सल चाहिए। ठीक है, अब मैंने अपने हिसाब से जो भी मेरी कस्टमर से बात होगी उस हिसाब से मैं लिख दूंगा। आप सिंपली भी लिखना चाहें री टाइम योर, मतलब री टाइम करते हैं पार्सल को। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी करके इसको आप सबमिट करेंगे। इसकी कंप्लेन अगर ऑलरेडी कंप्लेन लॉन्च हुई होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो ये कंप्लेंट दोबारा लॉन्च कर देगा ये। ठीक है, देखिए हमने जो इसकी ऑलरेडी कंप्लेन की हुई है, तो उसने बताया कि भाई आपकी जो है ऑलरेडी कंप्लेन लॉन्च हुई हुई है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि पार्सल जो है मतलब ये मैं इसकी मैंने कंप्लेन कर दी, अब कंप्लेन का मुझे क्या रिप्लाई आया। उसके लिए आपके पास ये नीचे आ जाता है सपोर्ट टिकट। ये सपोर्ट टिकट के आते हैं, टिकट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी आपने कंप्लेन लॉन्च की होंगी सारी उनकी आपको दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब इसने ये क्लोज क्लोज की हुई है। ठीक है, अब मैं कोई भी कंप्लेन देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं व्यू करूंगा, तो मुझे इनका जो है दिख जाएगा। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने बोला भाई काइंडली रीड टाइम पार्सल, तो उसने बोला भाई योर टिकट हैज़ बीन रिसीव एंड प्रोसीड। ठीक है, इस तरीके से तो बेसिकली इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पे बात चल रही होती है। बिल्कुल यहाँ पे वो कुछ भी बोलते हैं और आपने उनका रिप्लाई करना, आप यहाँ से इनका रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं पेमेंट, पार्सल डिलीवर होने के बाद पेमेंट कैसे बनती है इनकी। ठीक है, पेमेंट बनाने का जो तरीका है, आप अपने सेल पर्सन को भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो है आप इनको मेल भी करेंगे। ठीक है, मेल जो है उनको मैं आपको आपको दिखा देता हूँ मेल इनकी कौन सी है। ठीक है, मेल करने का तरीका क्या है। ठीक है, मेल करने का तरीका इनका सिंपल है कि अपने कंपोज पर क्लिक क्लिक करा। ये बिल फॉर पार्सल डिलीवर्ड होने के 3-4 दिन के बाद आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है COD.AC। ठीक है, @, ये मेरे पास आ गया leopardcouriers.com। ठीक है, आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे कैंसिल करके, या आप भले से अपने पास सेव कर लें। COD.AC @leopardscourier.com। आपने इस पे यहाँ पे लिखना मेक माई पेमेंट। ठीक है, यहाँ आपने अपना यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम कौन सा होता है, जो आपका जिससे हमने अकाउंट अपना लॉगिन करा था। ठीक है, जैसे मेरा यूजर नेम जो भी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 03154747। ठीक है, मेरा यूजर नेम है, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेक माई फुल पेमेंट। ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेंड के बाद जो है ये जो है रिप्लाई कर देंगे मुझे। ठीक है, कि इस तरीके से, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक मैंने पेमेंट बनवाई हुई है इनसे। ठीक है, लास्ट पहले मेक माई पेमेंट। ठीक है, ये मैंने इनको अकाउंट नंबर भेजा हुआ है, मेक माई फुल पेमेंट। उसमें मतलब भाई डेयर क्लाइंट योर अवेलेबल बैलेंस हैज़ बीन प्रोसीड, मतलब जो भी मेरे अकाउंट में बैलेंस है उन्होंने वो प्रोसीड के अंदर डाल दिया। तो प्रोसीड डालने के बाद जो होती है, मतलब वो बोलते हैं कि भाई आपकी पेमेंट जो है प्रोसीड हो गई है। प्रोसीड होने के बाद जो वो पेमेंट आपकी मैनेज चेक के अंदर शो होगी। मैनेज चेक के अंदर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो जितनी भी पेमेंट्स है, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, जो पेमेंट्स है मेरी। ठीक है, तो ये सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, किस तारीख को पेमेंट बनी, किस तारीख को पेमेंट आएगी। भाई इस पेमेंट बनने की मतलब यहाँ पे पेमेंट शो हो गई, उसके 2 से 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है पेमेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे पेमेंट बनने के बाद जो है आपके अकाउंट के अंदर शो हो जाती है। बहुत से लोगों का एक मसला आता है कि सर हमारा बैंक कोई और है, यहाँ पे फैसल बैंक दिख रहा है। यहाँ पे सर यहाँ का आपका फैसल बैंक ही दिखेगा। ठीक है, ये लेपर्ड का अकाउंट है फैसल बैंक के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। ठीक है, कि फैसल बैंक की तरफ से पेमेंट आएगी आपके पास। क्लियर है। अब देख लेते हैं कौन से पार्सल के ऊपर कितनी डीसी लगी हुई है। ठीक है, अगर आप वैसे ये ओवरऑल आप देखना चाह रहे हैं कि कितनी मतलब ये कितने पार्सल की पेमेंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्शन के ऊपर। ठीक है, फिर PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारी वो चीज़ें आपको दिखा देगा, कितने पार्सल की पेमेंट बनी हुई है, कितने पार्सल की नहीं, कितनी आपकी GST लगी, सब कुछ आप दिखा देगा।
अगर आप सिंगल सिंगल देखना चाह रहे हैं तो आप जाएंगे रिपोर्ट मैनेज के अंदर। ठीक है, इनवाइस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। और आप जो है यहाँ पे कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपने बीच में चेक करनी हो, तो सारी यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है। अब जैसे ये आपको सारी दिखा देगा कि कौन कौन सी तारीख की पेमेंट ये बनी हुई है आपकी। ठीक है। कितनी डीसी लगी है, जैसे ये पैकेट चार्ज है 150, 150, 150, 150, इस तरीके से वो आपको सारी वो चीज़ें दिखा रहा होगा आपको। ठीक है। डिलीवर्ड है, रिटर्न है, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, चेंज पासवर्ड करना, आप यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। और बस ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, बाकी कोई चीज़ होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।